अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में मेयर कराची का मेयरशिप मुकम्मल होने से कबल कराची के पानी के मसाइल हल करने का दावा हो या सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का मज़ीद 500 बसें लाने का ऐलान हो, गवर्नर सिंध की एशिया के तवीलुल क़ामत शख्स की अयादत हो या सिंध अदलिया का बेलगाम मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हो, कराची स्ट्रीट क्राइम में होश रुपा इजाफे पर वजीर दाखिला सिंध की तफसीलात तलबी हो या कराची के माहिगीरों पर किस्मत की मेहरबानी हो, सुई गैस कंपनी की गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त हो या मंशियात फरोशों के खिलाफ सिंध हुकूमत के क्रैकडाउन की तैयारियां हो या हो कराची ट्रैफिक पुलिस की यौमिया 1 करोड़ रुपए के चालान वसूली। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब हुकूमत का तालिब इल्मों को 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में पुलिस ने डेयरी शॉप पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। दरिया रावी में रेस्क्यू 1122 की 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से बोट रैली। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। लाहौर में मुस्लिम और मसीही बरादरी का मुश्तरका अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम। लाहौर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से स्ट्रीट क्राइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम जाम बहक। लाहौर पुलिस ने गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ। माह रमज़ान की बरकतों को समेटने के लिए क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी अफ्तार दस्तरखान सजा लिया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जज्बे के साथ मनाया गया। यौम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में हुई। यौम पाकिस्तान के मौके पर जापानी सफ़ीर का ख़ुसूसी पैगाम। CDA की जानिब से इस्लामाबाद का सियाहती लोगो जारी करने का फैसला। सन ग्लासेस, टोपी और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, पाकिस्तान बामुकाबला उर्दन। शिकस्त के बावजूद फुटबॉल के शायकीन कौमी टीम से खुश। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक और टैक्स का इजाफा। अब शहर में पानी की बोरिंग पर भी टैक्स अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में ज़मीन के मामले पर तनाज़ा। फरीक़ैन के माबैन मुसल्लह तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक। जंगलात का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया गया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। मेयरशिप की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल कराची में मजीद 300 MGD पानी का इजाफा यकीनी बनाएंगे मेयर कराची। मजीद 500 बसें लाएंगे। यौमिया 1 लाख से ज़ायद शहरी बस सर्विस पर सफर कर रहे हैं, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट। गवर्नर सिंध की एशिया के तवीलुल क़ामत शख्स नसीर सूमरो की अयादत। अस्पताल अमले को हिदायत। मुनाफाखोर बेलगाम हो गए, शहरी परेशान। सिंध अदलिया का गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज कर गई। वजीर दाखिला सिंध ने तफसीलात तलब कर ली। कराची केटी बंदर माहिगीरों पर किस्मत मेहरबान हो गई। 1 अरब रुपए की सवा मछली का शिकार कर लिया गया। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। सार्फिन पर 80 अरब का बोझ पड़ेगा। मंशियात फरोशों की उल्टी गिनती शुरू। सिंध हुकूमत ने भरपूर क्रैकडाउन के लिए कमर कस ली। कराची में यौमिया 10,000 से ज़ायद चालान कटने लगे। कराची ट्रैफिक पुलिस की यौमिया 1 करोड़ रुपए वसूली। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि मुकामी होटल में पानी के आलमी दिन के मौके पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कराची वाटर समिट अमन के लिए पानी के मौजू पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मेयर कराची और चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मेरी मेयरशिप की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल कराची में मज़ीद 300 MGD पानी के इजाफे को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 19 जून 2027 को उनकी मेयरशिप की मुद्दत ख़त्म हो रही है और 18 जून तक हम फ़ख्र से कहेंगे कि वाटर कॉरपोरेशन ने अपने सिस्टम में इजाफी 300 MGD पानी शामिल किया है। मेयर कराची ने कहा कि यौम आब के आलमी दिन के मौके पर मैं बतौर मेयर कराची तमाम शहरियों के लिए पानी की मसावी रसाई को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म का अदा करता हूँ। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल समेत दीगर आला हुक्काम भी तकरीब में मौजूद थे। क्लिफ्टन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची समेत सिंध भर में मज़ीद 500 बसों की ख़रीदारी का मंसूबा बना रही है जो सूबे के मुख्तलिफ शहरों को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि निगरान दौरे हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में ताख़ीर हुई। सिंध हुकूमत महंगाई के तूफ़ान में आवाम को जदीद और सस्ती तरीन सफरी सहूलतें देने के मंसूबे ला रही है। इस सिलसिले में कराची में इलेक्ट्रिक बसों के मज़ीद 2 रूट शुरू किए जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस की बसों में इजाफा किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमें यौमिया 1,07,000 शहरी पीपल्स बस सर्विस से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। कराची गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने एशिया के तवील कामत शख्स नसीर सूमरो की अस्पताल में अयादत की है। नसीर सूमरो गुज़िश्ता 4 रोज़ से गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी की वजह से अस्पताल लाया गया था। गवर्नर सिंध ने कहा कि अस्पताल पहुंचकर नसीर सूमरो की अयादत की, डॉक्टरों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि नसीर सूमरो हमारा कौमी असासा हैं, उनकी देखभाल में हमें कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने नसीर सूमरो को माली मदद का चेक भी दिया। नसीर सूमरो ने मुसलसल माहाना माली ताउन पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। रमज़ान तो आ गया मगर महंगाई का तूफ़ान न थम सका। मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। सफ़ेद पोश तबका सहर व अफ्तार के लिए ख़रीदारी से कतराने लगा। रमज़ान मुबारक की रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया खुर्द नोश की कीमतें कंट्रोल से बाहर। गिरा फरोशों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर करके सरकारी निर्खनामे को पसे पुश्त डाल दिया। सिंध हाई कोर्ट ने माह रमज़ान में बुनियादी अशिया ज़रूरियात से मुताल्लिक़ कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नर्ख से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नर्ख से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया, जबकि ज़ायद कीमतों पर अशिया फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक कराची में राहज़नी की यौमिया शरह 256 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 2 माह 20 दिनों के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,300 वारदातें हुई, जबकि दौरान डकैती डाकुओं ने रवा बरस अब तक खातून और बच्चे समेत 40 शहरियों की जानें ली। जबकि कराची पुलिस और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे डकैतों के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ज़िलाई SSPs कराची से पुलिस एक्शन और इंसदादी इक़दामात पर मुश्तमिल तफसीलात तलब कर ली। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि माह सयाम के बकिया दोनों अशरों को शहरियों के लिए महफूज बनाया जाए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, डकैती राहज़नी समेत दौरान वारदात शहरियों को कत्ल या ज़ख्मी करने वाले मुल्ज़िमान को नकेल डाली जाए। कराची केटी बंदर के माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान हो गई। माहीगीरों की 3 लॉन्चों ने 700 से ज़ायद सोआ मछलियां पकड़ लीं। शिकार की गई मछलियों की बाजार में मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बताई जा रही है। कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी के मुताबिक केटी बंदर के करीब बहरा अरब के कांस क्रीक में मछेरों के जाल में कीमती सोआ मछली की बड़ी तादाद आ गई। माहीगीरी से वाबस्ता हनीफ हकाजत की 3 कश्तियों अल रियाज, अल इब्राहिम और अल जैनल के जाल में सबसे ज़्यादा 700 सोआ मछलियाँ आईं, जिनकी कीमत मार्केट में तकरीबन 1 अरब रुपए बताई जा रही है।
सुई सदर्न गैस कंपनी ने 1 जुलाई 2024 से गैस की कीमतों में 324 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे के लिए ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी से दरख्वास्त कर दी है, जिससे सार्फिन पर 79 अरब 63 करोड़ यानी तकरीबन 80 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ओगरा से नई औसत कीमत 1740.80 रुपये फ़ी MBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने आइंदा माली साल के लिए दरख्वास्त में मजमूई तौर पर 79 अरब 63 करोड़ रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है, जिसके तहत मुकामी गैस की मद में 56 अरब 69 करोड़ रुपए जबकि RLNG की मद में 22 अरब 93 करोड़ 50 लाख रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया है। सूबाई वज़ीर बराए एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबे भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ जल्द भरपूर क्रैक डाउन किया जाएगा, जिसके लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि हमें नौजवान नस्ल को मंशियात फरोशों के चंगल से निकालना है। क्रैक डाउन में अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को इनामात व एजाज़ात से नवाजा जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि हमें मंशियात का जड़ से खात्मा यकीनी बनाना है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन के साथ नौजवान नस्ल की आगाही के लिए भी काम करेंगे। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज आतिफुर रहमान, DG एक्साइज औरंगजेब पनवर, DG एक्साइज एडमिन रियाज खोसो और दीगर शरीक हुए। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यौमिया 10,000 से ज़ायद ट्रैफिक चालान काटे जाने लगे हैं। शहरियों से चालान की मद में रोज़ाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हज़ारों रुपए के चालान महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने लगे हैं। कराची में 90 ट्रैफिक सेक्शन है। ट्रैफिक पुलिस के अमले का दावा है कि हर एक सेक्शन अफसर को रोज़ाना 25 से ज़ायद चालान का टारगेट दिया जाता है। कराची के शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक एहलकार ज़्यादा पैसों के चालान से डराते हैं, फिर चंद 100 रुपए की रिश्वत पकड़कर कच्ची और पर्ची थमाकर कहते हैं कि आगे कोई पूछे या रोके तो पर्ची दिखाकर कहना पीछे दे आया हूँ। दूसरी जानिब DIG ट्रैफिक ने कहा कि कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बायस चालान में इजाफा हुआ है। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब जोतई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें काबीना ने तलबा के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। तलबा पर बोझ कम करने के लिए डाउन पेमेंट कम करके 25,000 और माहाना किस्त भी 5,000 से कम अदा करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रवा साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू की जाएगी। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए इस हवाले से अलग स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आगाज़ में इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ पेट्रोल बाइक भी देने का फैसला किया गया। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। नाजरीन, लाहौर के इलाका जोहर टाउन में पुलिस ने डेयरी शॉप पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। क्लोज सर्किट कैमरे ने तमाम मनाजिर महफूज कर लिए, बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाका जोहर टाउन में पुलिस ने डेयरी शॉप पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। जोहर टाउन में डेयरी शॉप में 4 डाकू दाखिल हुए, असलहा दिखाकर दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया और लूट मार शुरू कर दी। एक डाकू ने तो शॉपिंग बैग लेकर फ्रिज से सामान भी निकाला। डाकुओं ने दुकान के अमले पर तशद्दुद भी किया। वारदात के बाद डाकू फरार होने लगे तो बाहर गश्त करते हुए कांस्टेबल नदीम, हमजा और नवीद से उनका आमना सामना हो गया। एक डाकू दुकान के बाहर मारा गया तो बाकी 3 ने दुकान से फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग से दुकान में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। एक डाकू के पिस्तौल में गोली फंसी और बाकी की गोलियां खत्म हुई तो उन्होंने हथियार डाल दिए। पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। SP सदर सिद्रा खान के मुताबिक हलाक डाकू और उसके गिरफ्तार साथी रिकॉर्ड याफ्ता हैं और दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे।
नाज़रीन आपको बताएं कि हेड बलों की दरियाए रावी में रेस्क्यू 1122 की 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से बोट रैली मुनाकिद हुई। रैली का मकसद अवामुन्नास को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अज़्म का इयादा करना था। रैली से खिताब करते हुए सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि रेस्क्यू 112 एमरजेंसीज में फौरी मदद के लिए हर दम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 वज़ीर आला की हिदायत पर जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर रहा है। बोट रैली में लाहौर, ननकाना, कसूर और शेखुपुरा की रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा रैली में लाहौर मरीना बोट क्लब, TDCP, अल खिदमत फाउंडेशन और क्रॉस रोड क्लब ने भी शिरकत की। नाजरीन बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यौम पाकिस्तान का आगाज़ तोपों की सलामी से किया गया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। मज़ार इकबाल पर पाक फ़ज़ाइया के खसूसी दस्तों ने फ़राइज़ संभालिए। इस मौका पर मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की गई। गार्ड्स तब्दीली की तकरीब में एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। मेहमान खसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। उन्होंने मिज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की सालमियत और खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। बादअज़ां पाक फ़ज़ाइया के 54 दस्ते ने सुतलज रेंजर्स की जगह मिज़ार इकबाल पर हिफाजती जिम्मेदारियां संभाल लीं। नाज़रीन रमज़ान मुबारक के साथ इन दिनों मसीही बरादरी के रोज़ों के अयाम भी चल रहे हैं। इसी हवाले से लाहौर के एक चर्च में मुश्तरका अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जहां तकरीब में मुस्लिम और मसीही बरादरी के अरकान ने शिरकत की। अपनी नौयत के इस मुनफरिद अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम रवादारी तहरीक ने किया। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के साथ इन दिनों मसीही बरादरी के रोज़े भी चल रहे हैं। लाहौर के एक चर्च में मुश्तरका अफ्तार दस्तरखान सजाया गया, जिसमें मुस्लिम, मसीही और हिंदू कम्युनिटी शरीक हुई। एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह के शराकत की इफ्तारी करेंगे तो यकीनी तौर पर नफ़रतें मिटेंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों ने मिलकर जो है वो रोज़ा इफ्तार किया है। इस तरह की रीत को हमेशा कायम दायम रहना चाहिए। लाहौर में अपनी नौयत के इस मुनफरद इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम रवादारी तहरीक ने किया। मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इकट्ठे मिलकर इफ्तार किया है और ये पूरे पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने यहाँ रहना है। इफ्तार की तकरीब में पाकिस्तान में अमन, सलामती, खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इजहार भी किया गया। नाजरीन अब आपको बताएं कि थाना टाउनशिप इन्वेस्टिगेशन पुलिस से मुबैना तशद्दुद से स्ट्रीट क्राइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार वकार नामी मुलजिम जाम भाग हो गया। वकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में था, जिसे पुलिस मुबैना तशद्दुद के बाद जिना अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। देखिए नुमान शेख की ये रिपोर्ट। नाजरीन आपको बताएं कि माह सयाम के शुरू होते ही लाहौर की अहम शाहराहों पर आदि गदागरों की भरमार नजर आती है, जो लाहौर के बाज़ारों और चौराहों पर माजूर और लाचार बनकर भीख मांगते नजर आते हैं। लाहौर पुलिस ने गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। देखिए साकिब सलीम बट की ये रिपोर्ट। माह सयाम के शुरू होते ही लाहौर की अहम शाहराहों पर आदि गदागरों की भरमार नजर आती है। आदि गदागर बाजारों और चौराहों में माजूर और लाचार बनकर शहरियों से भीख मांगते हैं और हमदर्दी बटोरने के लिए जाली माजूरी का सहारा लेते हैं। कोई नाबीना बनकर तो कोई जाली माजूर बना दिखाई देता है, लेकिन पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर अक्सर गदागरों की बिनाई वापस आ जाती है और माजूरी खत्म हो जाती है। लाहौर पुलिस ने गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है। रवा साल गदागरी के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत 483 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 471 मर्द और 12 खवातीन शामिल हैं। पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे बैगर जो है वो स्ट्रीट्स के ऊपर आ जाते हैं और मेन शाहराहों के ऊपर, अशारों के ऊपर होते हैं, तो उसके अगेंस्ट एंटी बैगरी कैंपेन लॉन्च की जाती है। अभी तक की जो रमज़ान की एक्टिविटी है उसमें हमने 50 से ज़्यादा के करीब बैगर्स को अरेस्ट किया हुआ है और उसको हम फिर कोर्ट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं ऐसी, ताकि इस जो सोशल वाइस है उसको कब कर सकें। CTO लाहौर अमारा अतहर के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 300 से ज़ायद गदागर बच्चों और बुजुर्गों को वार्निंग देते हुए छोड़ दिया गया है। जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और डायरेक्टर FIA लाहौर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाहौर महकमा सेहत और FIA ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए जाली अद्वियात बनाने वाले बड़े नेटवर्क पकड़े हैं। मज़ीद बता रहे हैं आमिर नवीद चौधरी इस रिपोर्ट में।
जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ FIA ने कमर कस ली। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विरक ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, FIA और महकमा सेहत की टीमों ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए जाली अद्वियात बनाने वाले बड़े नेटवर्क पकड़े हैं। FIA ने बड़ी खूबसूरत, जो मैं समझता हूँ, 2 कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें जो वेटनरी की जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक जो जानवर इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल स्पोरियस और बिल्कुल जैली मेडिसिन जो है वो बनाई जा रही थी। इन्होंने उस प्रेमिसेस पर रेड किया और उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई किया है। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विरक का कहना था, जैली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जिहाद समझकर कर रहे हैं। हम आपसे ये वादा करते हैं कि वज़ीर सेहत पंजाब और की पूरी टीम के साथ मिलकर हम इस जिहाद में किसी स्पूरियस ड्रग्स वाले को, किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारा मिशन होगा। डिप्टी डायरेक्टर मियां मोहम्मद साबर की सरबराही में FIA टास्क फोर्स ने एंटी कैंसर और जान बचाने वाली जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले मुल्ज़मान ताशफीन अहमद और अकबर खान को गिरफ्तार किया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि माह रमज़ान की बरकतों को समेटने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। लाहौर में जगह जगह जहां मुख्तलिफ दस्तरखान सजे नज़र आते हैं, उनमें एक दस्तरखान क्रिकेटर अहमद शहजाद का भी है। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की बरकतों को समेटने के लिए ये सब कुछ इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मुस्तहिक ख़वातीन और मर्दों में राशन तकसीम किया ताकि वो मुश्किल घड़ी में सहरी और अफ्तारी कर सकें। अहमद शहजाद का कहना था कि वो इंसानियत के जज्बे के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। इंसानियत की खिदमत करनी है, वो चीज़ें, वो सुन्नतें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, बच्चों से, मस्कीनों से प्यार, उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखा करते थे, उन चीज़ों को रिवाइव करना है, ये चीज़ें लेके चलनी है। बाद में अहमद शहजाद की तरफ से ठोकर न्याज बेग के पार्क में मुस्तहिकीन की अफ्तारी का अहतमाम भी किया गया। अहमद शहजाद ने खुद रोज़ादारों में अफ्तारी तकसीम की और इनके साथ रोज़ा भी अफ्तार किया। कौमी क्रिकेटर ने इस अज़म का इजहार भी किया कि वो टीम में कम बैक करना चाहते हैं। जहां मौका मिलता है परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, बाकी सिलेक्टर्स पर मुनहसर है। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनकाद किया गया। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड में हुई, जहाँ मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने अपनी भरपूर ताकत और नज़्म का मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान की परेड के मेहमान ख़ुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी थे, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर दिफा समेत गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। 23 मार्च को होने वाली तकरीबात की तफसीलात जानते हैं। इस पाकिस्तान में मुतय्यन जापान के सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो ने पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और बाइज़्ज़त कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अपने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम वाडा मित्सुहिरो है। मैं पाकिस्तान में जापान का सफ़ीर हूँ। मैं यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान और इसके आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद का सियाहती लोगो जारी करने का फैसला किया है। मादूमियत के खतरे से 2-4 एशियाई तेंदुए को मास्कोट डिक्लेयर करने का फैसला किया गया है। सीडीए बोर्ड ने इस्लामाबाद का मास्कोट मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी। अब सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। इस्लामाबाद का सियाहती लोगो मार्गो मार्गला की पहाड़ियों से अखज़ किया गया है। मार्गो को इस्लामाबाद की तमाम दाखिली रास्तों, सियाहती मकामात पर लगाया जाएगा। मार्गो को इस्लामाबाद के तमाम बड़े पार्क्स, मेट्रो स्टेशंस पर लगाया जाएगा। सीडीए हुकाम के मुताबिक मार्गो इस्लामाबाद का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। दीगर आलमी शहरों की तरह इस्लामाबाद की भी एक पहचान होगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर।
फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर कामयाबी हासिल कर ली। उर्दन की जानिब से मूसा अल तमारी ने 2 जबकि अली अलवान ने 1 गोल किया। पाकिस्तान की जानिब से गोल कीपर यूसुफ इजाज बट ने उम्दा खेल पेश किया। यूसुफ इजाज बट ने पेनल्टी समेत कई यकीनी गोल बचाए, जबकि उर्दन के मूसा अल तमारी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। जना स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कौमी टीम की हौसला अफजाई की। शिकस्त के बावजूद तमाशाई ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी से खुश दिखाई दिए। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान फीफा क्वालिफाइंग का तीसरा मैच भी हार गया। पाकिस्तानी टीम 90 मिनट के खेल में हरीफ टीम के खिलाफ कोई गोल न कर सकी। खेल के दूसरे ही मिनट में उर्दन के मूसल तिमारी ने गेंद को नेट की राह दिखाई। 7 मिनट बाद ही 9वें मिनट में उर्दन के अली अलवान ने पेनाल्टी किक पर गेंद को गोल में फेंककर अपनी टीम की बर्तरी 2-0 कर दी। उर्दन के मूसल तिमारी ने 86वें मिनट में तीसरा गोल करके टीम की कामयाबी को यकीनी बना दिया। पाकिस्तानी गोलकीपर यूसुफ इजाज बट ने उम्दा खेल पेश किया और मुतअद्दिद गोल बचाए। क्वालिफाइंग मरहले में इससे पहले पाकिस्तान को सऊदी अरब और ताजिकिस्तान से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैच के आगाज पर अंडर 19 खिलाड़ी फरहान खान के इंतकाल पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद के बासियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक और नए टैक्स का इजाफा कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद ने जमीन से बोर के जरिए मुफ्त पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी। शहरियों को अब बोरिंग के जरिए पानी निकालने पर टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बोर कनेक्शंस को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम कैटेगरीज के अलग अलग चार्जेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज में अब शहरियों को 1000 से लेकर 75,000 तक टैक्स देना होगा। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर पर। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक हुए। इजलास में आर्मी चीफ, 4 सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने शिरकत की, जिसमें साबिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर मौजूदा मुंतखब हुकूमत को ब्रीफ किया गया। एपेक्स कमेटी को SIFC की जानिब से किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल, इदारों की निस्कारी पर ब्रीफ किया गया। इजलास की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आने वाले वक्त में कड़वे फैसले करना होंगे। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया। शहबाज शरीफ ने जहां SIFC को अहम प्लेटफार्म करार दिया, वहीं मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिल बैठने की दावत दी। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मनीर, साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, वज़राए आला और मुआवनीन शरीक हुए। इजलास में जारी सरमायाकारी से मुतल्लक मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चारों वज़राए आला ने कौंसिल के साथ मिलकर काम करने और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करा दी। वज़राए आला ने कौंसिल को अपनी तजावीज़ और राय से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम तावन के लिए तैयार हैं, सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए। वज़ीर आला KPK के मुतालबे पर कौंसिल ने इन्वेस्टमेंट में शेयर देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, हम हर तरह से तावन के लिए तैयार हैं, राब्तों के लिए फोकल पर्सन तैनात किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, हम कौंसिल के साथ तावन के लिए तैयार हैं। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों को मंजूरी के लिए एपेक्स कमेटी में पेश किया जाएगा। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास ईद से पहले होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में मुसल्ला अफराद के दरमियान तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के थाना से हाला में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद मुसल्ला तसादुम हुआ, जिसमें दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग की और असले का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मुसल्ला तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में जंगलात की अहमियत को उजागर करना है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में तकरीबात का इनकाद किया गया। जंगलात की अहमियत के हवाले से माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क के कम अज़ कम 20% रकबे पर जंगलात होने चाहिए। इसके बरक्स पाकिस्तान में बमुश्किल 3 से 5% रकबे पर जंगलात होंगे, जबकि इसमें भी तवातर के साथ
کمی آتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ ہم ان درختوں کے مقروض ہیں جن کی بدولت ہم ایک اچھے ماحول میں رہتے، سانس لیتے اور ان گنت فائدے اٹھاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 7 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ جنگلات ہیں، مگر پاکستان میں جنگلات کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 90 کی دہائی میں 35,90,000 ہیکٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا، جو 2000 کی دہائی میں کم ہو کر 33,20,000 ہیکٹر تک رہ گیا۔ جو فارسٹ ہے یہ آپ کے لیے سمجھے کلائمیٹ ریگولیٹری کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ یہ آپ کے جو کلائمیٹ ہے یا جو آپ کا ویدر ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر جنگلات گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔